Hello students, we finally complete our chapter 1 और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। Our new chapter is chapter 15 our environment and it is the very easiest chapter, okay? और एकदम छोटा सा चैप्टर है और मैं इसके आपको मार्क्स बता दूं सबसे पहले, ठीक है? तो इसमें से आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? सो आपको इसमें से जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उस पर ही डिपेंड रहना है। सो छोटे छोटे जो भी क्वेश्चन है वो आपको कर लेना है, ठीक है? 2 मार्क्स के ही हम उस पर फोकस करेंगे। सो अब हम जाते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर 15 है आवर एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट हमें पता है हमारे आसपास का जो भी हम देखते हैं, ठीक है? तो वो सभी क्या है? एनवायरनमेंट है, ओके? Our elders tell us to the environment is not what is used to earlier. Others say that we should work in a healthy environment. So हमें अपने एक हेल्थी एनवायरनमेंट है उसमें हमें वर्क करना चाहिए, ये भी हमें पता है, ओके? अब देखो, जो भी एटमॉस्फेयर होता है, एनवायरनमेंट होता है, ठीक है? अब हम सब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लें, मैं आपको डेफिनेशन में यहाँ पे अगर लिखा होगा क्लियर वर्ड्स में तो मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है? कि एक एटमॉस्फेयर है वो किसे कहते हैं। देखो, ऑल ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, सभी एज द फिजिकल सराउंडिंग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर। जो नेचर का जो बैलेंस है वो ये लोग मेंटेन करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? एनवायरनमेंट, ओके? इट्स कॉल्ड अवर एनवायरनमेंट। और ये बैलेंस भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे बैलेंस में देखो, जब हम एनवायरनमेंट का बैलेंस जब हम रखते हैं, ठीक है, तब उसमें नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, इकोसिस्टम लाइक कौन से होते हैं? तो यहाँ पे हम देखेंगे टेम्परेचर है, ठीक है, रेनफॉल है, विंड है, सॉइल है, मिनरल्स है, ये सभी के सभी हमारे ज़मीन में जो होते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर में भी होते हैं। तो हमें तो इन सभी की जो इफ़ेक्ट है वो हमारे लाइफ के ऊपर रहती है, तो हमें इसलिए सभी कुछ है वो बैलेंस करके आगे बढ़ना चाहिए। और देख लो, यहाँ पे ये सभी इंट्रोडक्शन का पार्ट है, सो इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, ठीक है? सिर्फ आप समझ लो कि आपको इस चैप्टर में क्या कहा गया है। जब क्वेश्चन होगा तब मैं आपको कह दूंगा, ओके? और यहाँ पे एक सेकंड पैराग्राफ में एक सिंपल से एग्जांपल है कि भाई आप मान लो कि आप गार्डन की विजिट कर रहे हो, ठीक है? तब आप डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स से फाइंड आउट करते हो, ग्रासेस है, ट्रीज है, प्लांट्स में रोज, जेसमिन, सनफ्लावर, बर्ड्स होंगे, फ्रॉग होंगे, इंसेक्ट होंगे, तो ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और ये अपनी तरफ से सभी वो ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, ठीक है? तो सभी ये इकोसिस्टम में इंक्लूड है और इकोसिस्टम में फॉरेस्ट है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, वो सभी इसमें इंक्लूड है। तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन हमें इसकी कुछ खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे ये जो एक्टिविटी है 15.1, तो उसमें एक्वेरियम बनाने के लिए कहा गया है। आप चाहो तो अपने घर पे एक्वेरियम है वो बना सकते हो, ठीक है? उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं है। सो और हम देखते हैं कि जब जहाँ पे वाटर वाला पार्ट होता है पानी में, ठीक है, वहाँ पे हम जैसे कहते हैं ना कि ग्रीन कलर की वो जो लील होती है, ठीक है, तो वो सभी होती है। तो उससे उसके साथ साथ जो भी
पॉन्ड्स है, ठीक है, उनकी जो सरफेस एरिया है वो उसमें ग्रोथ होता है। सो ये एक अलग प्रकार का इकोसिस्टम है। ओके, सो ये कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और एक बात और आप लोगों को पता है कि प्लांट्स में भी उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो होती है, ठीक है। हमें ये भी पता है कि भाई प्लांट्स भी जो भी है वो ऑक्सीजन गैस है वो रिलीज करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड वायु है वो ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो फिश और वो भी है, तो ये लोग जो CO2 है, ठीक है, वो रिलीज करते हैं, लेकिन वो कहाँ पे चला जाता है? वाटर में चला जाता है। और ये सभी जो फिश और जो भी एनिमल्स है वो O2 का यूज़ करते हैं पानी के अंदर, ठीक है। सो ये बात हमें याद रखनी है। और हमें अगर एक्वेरियम बनाना है तो हमें उस क्लीनिंग हमें अच्छे से रखना होगा, ठीक है। और उसका जो फिश का जो डाइट होता है जब हम उसको खाना देते हैं तो वो भी हमें ध्यान से देना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। अगर आपने एक्वेरियम में वो अच्छे से वो क्लीन नहीं रखा तो क्या होता है कि फिश है वो मर जाती है, ठीक है, वो डेड हो जाती है। और अब हमें पता है कि बैक्टीरिया, फंगस है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, वो सभी पानी में रहते हैं और वॉश प्रोडक्ट के ऑर्गेनिजम्स है उसमें भी वहाँ पे इंक्लूड होते हैं। तो हमें सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो सॉइल के अंदर होता है तो हमें उसका यूज़ करना चाहिए। ओके, और ये सभी में कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा है इसलिए आपको सिर्फ रीड करना है, ठीक है। 15.2 एक्टिविटी है कि अगर एक्वेरियम के लिए हमें कुछ ज़्यादा अगर कुछ चाहिए तो हम उसको चार्ट पे बना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर देना है कि भाई यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स है, ठीक है, फिर शायद वहाँ पे फिश होंगे, शायद वहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है, या फिर कोई बड़ी सी फिश होगी, तो उसको सिर्फ आपको डिवाइड करना है और कुछ नहीं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फूड चेन एंड वेब्स। अब यहाँ पे फूड चेन में देखो आपको पिक्चर से साफ दिखाई देगा कि कौन किसका फूड बनता है। देखो क्लियरली देखो यहाँ पे कि मान लीजिए कि कोई प्लांट्स है, ठीक है, तो प्लांट्स कौन कौन खाते हैं, तो यहाँ पे वो हिरन या फिर कोई भी हो तो वो प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। उसके बाद तो उसको कौन खाता है, तो टाइगर या वो कोई भी हो तो वो उसे फूड बना के खा लेता है। इस तरह से आप सेकंड लाइन में देखिए तो प्लांट्स भी है, तो वो जो छोटे छोटे कीटक होते हैं वो उसको आहार तरीके लेते हैं और उसको फ्रॉग है वो खा जाता है। और फ्रॉग को कौन खा जाता है, स्नेक, फिर स्नेक को कोई बड़ा सा बर्ड, ठीक है। सो इस तरह से ये सभी जो चेन है वो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप में होती है। तो ये हमें अच्छे से रीड करना है कि प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन है, सेकंड कंज्यूमर्स कौन है, मैंने आपको जो बताया, ठीक है। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये सभी है वो हमारे कंज्यूमर्स है कि फर्स्ट में कौन है, सेकंड किसका फूड है वो लेता है, थर्ड किसका शिकार करता है, ठीक है। तो ये सभी उनके स्टेप्स है। अब हमें पता है कि फूड है वो एज अ फ्यूल की तरह होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो इंटरेक्शन होता है अमंग वेरियस कंपोनेंट्स एंड environment involves flow of energy from one component of the system to another. As we have studied, the autotrophs capture the energy present in sunlight. अब हमें पता है कि कोई भी प्लांट्स है तो सनलाइट के थ्रू वो क्या करते हैं, एनर्जी है वो अपने एनर्जी क्रिएट करते हैं, उनके अंदर एनर्जी होती है।
तो सबसे पहले अगर हमें फर्स्ट स्टेप अगर हमें रखना है, ठीक है, कि कैसे एनर्जी का है वो ट्रांसफॉर्म होता है, तो सबसे पहले हमारे पास देखो यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे नीचे देख लो। सबसे पहले एक बात मैं ये बता दूँ कि यहाँ पे प्रोड्यूसर्स है, जो खाना बनाते हैं उसे प्रोड्यूसर्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, जो खाना बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स, यानी सभी प्लांट्स आ गए, ठीक है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स है, तो जो भी प्रोड्यूसर्स को लेते हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। फिर है सेकेंडरी कंज्यूमर्स और फिर है टर्सरी कंज्यूमर्स। तो सबसे पहले ये आपको क्लियर करना है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें प्रोड्यूसर्स कौन है, प्राइमरी कौन है और सेकेंडरी कौन है, तो ये तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके, अब मैं जो आपको बात कर रहा था कि आखिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप में क्या क्या होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो सबसे पहले है सनलाइट, ठीक है। क्योंकि कोई भी अगर प्लांट्स है तो सबसे पहले सनलाइट में से वो अपनी एनर्जी है वो वहाँ पे क्रिएट कर लेता है। उसके बाद प्रोड्यूसर्स है, उसकी मदद से प्रोड्यूसर्स है वो अपना खाना बनाएंगे। उसके बाद हर्बीवोरस है, उसके बाद कार्निवोरस है और उसके बाद टॉप कार्निवोरस है, ठीक है। यानी जो शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, उसकी बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ये सभी अब हमें याद रखना है कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा। ओके, बाद में ये जो भी पॉइंट है वो आप पॉइंट रीड कर सकते हो या फिर आप डाइजेस्ट में से क्वेश्चन रीड कर सकते हो कि भाई जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये वाला जो पॉइंट है मैं आपको शॉर्ट में कह देता हूँ सभी, कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं तो वो क्या करते हैं कि भाई जो सनलाइट है उसका जो 1% होता है तो वो अपने लीव्स के थ्रू वो अपनी जो फूड एनर्जी है उसमें 1% का यूज़ करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स ग्रेट डील द एनर्जी लॉस्ट एज हीट एज एनवायरनमेंट। तो जब वो प्राइमरी कंज्यूमर्स है वो खाना खाते हैं तो उसकी भी एनर्जी है वो लूज़ होती है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए उन लोगों को वर्क है वो करना होता है, ठीक है, और अपने बॉडी में एनर्जी को स्टोर करना होता है। देयरफॉर 10% कैन बी टेकन एज एवरेज वैल्यू ओवर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर व्हाट इज प्रेजेंट इन ईच स्टेप एंड रीचेस द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स। ओके, सो सेकंड स्टेप भी हमें ध्यान से जो अमाउंट है ऑर्गेनिक मैटर की अमाउंट, तो वो 10% के आसपास होती है। ओके, और उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट लेवल जब कंज्यूमर्स का होता है तो उसमें फूड चेंज होती है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, इस तरह से सभी स्टेप होते हैं और एनर्जी है वो ट्रैवल्स होती है फर्स्ट स्टेप से दूसरे स्टेप में, दूसरे स्टेप में से तीसरे स्टेप में। और there are generally a great number of individuals at the lower trophic levels of an ecosystem. The greatest number is of the producers. तो सबसे ज़्यादा नंबर किसके होंगे, प्रोड्यूसर्स के होंगे, लेकिन सबसे लेस नंबर, सबसे कम नंबर किसके होंगे कि जो हाईली, यहाँ पे देखो जब टॉप कार्निवोरस होंगे, ठीक है, तो उसके नंबर है वो सभी के साथ कितने होंगे, लेस होंगे। सो है हमें याद रखना है कि जो कोई भी पॉइंट्स है, अगर इसमें से कोई पॉइंट्स है वो क्वेश्चन में, आपको डाइजेस्ट में क्वेश्चन नंबर 8 देख लेना, वो ये क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन हमें करना है और 2 मार्क्स में आपको कोई भी 4 पॉइंट्स है वो लिखने हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे कुछ खास नहीं है कि हम जो चेन जो बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी फ्लो का डायग्राम सिर्फ दिखाया गया है कि कौन किसका आहार है वो, कौन किसका फूड यहाँ पे बनता है। तो सभी में डिफरेंट वे आपको दिख रहा है। देखो इसमें कोई कुछ खा रहा है, कोई किसी को खा रहा है, तो इसमें से वेरी लॉन्ग चेन है। तो ये लॉन्ग चेन है, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है, तभी हमारा जो एनवायरनमेंट है वो तभी वो बैलेंस होगा।
और ये जो स्टेप्स है वो सभी के सभी आप याद रखना। नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बाद में मैं आपको चैप्टर है वो इजी तरीके से और भी मैं आपको यहाँ से आगे बताऊँगा। ओके, तब तक के लिए ये पहले इतना रीड कर लीजिए और डाइजेस्ट में से क्वेश्चन है वो रीड कर लीजिए। थैंक यू।